नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप सब लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं यूपीटीजीटी का प्रीवियस ईयर का पेपर, यानी 2021 में जो पेपर हुआ था, तो ये पेपर वही है। ठीक है, तो किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग देख पाएंगे किस तरीके से प्रश्न आते हैं, और एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए सारे क्वेश्चंस को आप अटेंड करेंगे। जितना जो पढ़ रहे हैं आप लोग हैं, तो कितने पेपर में आपके फंस रहे हैं, कितनी आपकी तैयारी है, कितने इसमें से अटेंड कर पा रहे हैं, तो वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा। ये 2021 का पेपर है, 7/8/2021 को हुआ था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेशन अगर अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करना, यानी वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, पहला प्रश्न दिया गया है, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक। तो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, पूछे गए थे, तो इसका राइट आंसर हम आंसर बताते चलेंगे। राइट आंसर है कार्ल खंडालावाला। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, और इन पर हमने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं, आप लोगों को दिखाया भी था। ठीक है, अगला प्रश्न था कुछ इस तरीके से। दूसरा, संगीतकारों की मुख्य कृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं, संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो कौन प्रसिद्ध हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है डी, सरबरी राय चौधरी। इसका राइट आंसर था सरबरी राय चौधरी। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार कराईं? ठीक है, निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार कराई थी? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर था सी, अकबर ने तैयार करवाई थी। इसका राइट आंसर था सी। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है बी, फारसी शैली का। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? क्वेश्चन 5 का राइट आंसर था सी, गुफा 32 को। इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, और एलोरा, अजंता, अब जितने भी आप देख सकते हैं हमारे नोट्स हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, उसमें से आप देख पाएंगे कि बहुत सारे प्रश्न अटेंड हो रहे होंगे। लिखा है, फिलिप्पो टोमोसा मेरिनेटी कौन था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ए, भविष्यवाद का घोषणा यानी पत्र निर्माता। ऑप्शन ए इसका सही था राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक डच ड्राफ्ट्समैन कलाकार और प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक जिसे चित्रित किया, किसने चित्रित किया था? तो 4 ऑप्शन हैं आपके पास, इसमें से चेक कर सकते हैं अपना स्कोर भी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर था सी, रेब्रान। ठीक है, इन पर अभी हम जल्द वीडियो लेकर आने वाले हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? ठीक है, बैल की प्रसिद्ध आकृति जो है मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, जो कि पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है डी, टेराकोटा शिल्प में। ठीक है, टेराकोटा शिल्प में। इस पर हमने बहुत सारे प्रश्न करवा दिए हैं। ठीक है, ये कई बार हमने प्रश्न पूछा भी है अपनी तरफ से। अगला प्रश्न पूछा गया है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? देखिए, जो हाँ मोहनजोदड़ो में खुदाई के समय नृत्यांगना की मूर्ति मिली थी, उसकी लंबाई पूछी गई। तो प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, इसलिए जो भी हम टॉप सिलेक्टेड स्टार्ट कर रहे हैं, सीरीज हमारी चल रही है, उसको अंत तक देखा कर। उसमें हम बहुत सारी चीज़ें हम जोड़ते रहते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रश्न के संभावित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर था ए, 10.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया था, सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन है? तो सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ए, क्लोद मोने। ठीक है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से पूछे गए थे चित्रकारों के नाम। ऐसा नहीं है कि नाम ये पूछे नहीं जाएंगे, इस तरीके से पूछे जाते हैं। कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तन से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यानपूर्वक आप पढ़िए, इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर है सुबोध गुप्ता। ठीक है, तो सुबोध गुप्ता। जितने भी कलाकार हैं इनकी हम जल्द से जल्द इनकी कई सीरीज में इनको कवर करेंगे। जितनी भी कलाकृतियाँ इनकी हैं, यानी जो भी चित्र हैं, उन सभी को हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है? इसमें एक ऐसे चित्रकार होंगे
जो ओलियोग्राफ से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ए, राजा रवि वर्मा। देखिए राजा रवि वर्मा पर एक मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाया है, उसमें हमने बताया भी है कि किस तरीके से ओलियोग्राफ, इन पर बहुत सारे प्रश्न बनाए हैं, उसमें हमने ये प्रश्न इन्वॉल्व किया था, ठीक है, शामिल किया था। आप लोगों को बताया भी कि इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, कला में संतुलन है, तो कला में संतुलन है, तो 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर था सी, कृत्य में स्थायित्व का भाव, कृत्य में स्थायित्व का भाव, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया था, पायलट का प्रयोग में किया जाता है, तो पायलट का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर था बी, यानी चित्रकला में पायलट का उपयोग किया जाता है। कुछ ऐसे प्रश्न 2016 में भी पूछे गए थे, 2021 में भी रिपीट कर दिए गए सेम टू सेम, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ए, 1864 में, ठीक है, 1864 इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया था, मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है, तो मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है बी, हरिहर लाल मेढ़, ठीक है, हरिहर लाल मेढ़ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 17, मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर था बी, प्राकृतिक जिन्हें कहते हैं, ठीक है, नेचुरल रंगों का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 18, मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है, तो मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है डी, गुफा संख्या 26, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है डी, गुफा संख्या 26, 28 या 26 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अपनी कृतियों में बिंदी, देखिए बिंदी का प्रयोग करता है, ठीक है, अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग करता है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर था सी, भारती खेर, ठीक है, भारती खेर। अगला प्रश्न आया था, आयल कलर में देखिए बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है, तो बाइंडर की तरह किसे उपयोग किया जाता है, किसे प्रयोग किया जाता है बताना था। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर था बी, ठीक है, लिंसीड आयल, ठीक है, लिंसीड आयल, तो लिंसीड आयल को याद रखिएगा, बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न पूछा गया था, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक किसके द्वारा बनाई गई, ठीक है, तो यहाँ बांग्लादेश का जन्म, तो ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ए, के हैबार, ठीक है, के हैबार के द्वारा बनाई गई। अगला प्रश्न पूछा गया था, अजंता गुफाओं की अनुकृतियाँ किसने तैयार की, तो अजंता गुफाओं की अनुकृतियाँ जो किसके द्वारा तैयार की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है सी, देख सकते हैं बहुत बार हमने इस प्रश्न को रिपीट किया है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्राप्त किए गए हैं, कहाँ से प्राप्त किए गए हैं बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है सी, नवपाषाण काल से, वहाँ पर तराशे गए औजार उपयोग किए जाते थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से किसने मीराबाई भित्तिचित्र चित्रित किया था, तो इनमें से किसने मीराबाई भित्तिचित्र चित्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है बी, नंदलाल बोस, ठीक है, नंदलाल बोस करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं, देख सकते हैं पुस्तकें, चित्रकार और उनके चित्र संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। कला विमर्श पुस्तक के संपादक का नाम पूछा गया, 25 का राइट आंसर है डी, अवधेश मिश्र, ठीक है, तो अवधेश मिश्र राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, M.F. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का सतह क्या है। 26 का राइट आंसर था सी, कैनवास है, ठीक है, तो कैनवास पर बनाए गए। अगला प्रश्न पूछा गया था 27, देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एवं संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, किसके अध्यक्ष रहे हैं, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, तो 27 का राइट आंसर था सी, यानी कला भवन शांति निकेतन के अध्यक्ष भी रहे हैं,
संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न पूछा गया था, अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? 28 का राइट आंसर बताना है। अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? जब अजंता की गुफाएं हमने पढ़ाई थी तब उसमें हमने बताया भी था। 28 का भी था पूजा, वहाँ पर पूजा की जाती थी। ठीक है, और विहार वो होती थी जहाँ पर सभी आराम करते थे। अगला प्रश्न पूछा गया है, मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? तो जानवरों पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ, इस पर हमने कई बार बहुत सारे प्रश्न बनाए हैं। बहुत सारे हमारे चैनल पर जो हैं वीडियोस अपलोड है, इसमें बहुत सारे इनके पर प्रश्न बनाए कई तरह से, कि किसी भी तरीके से पूछा जाए आप सॉल्व कर लेंगे। 29 का राइट आंसर है बी, मंसूर। मंसूर को बताया था कि ये पशु पक्षियों के और प्रकृति प्रेमी थे। ठीक है, इनके जोड़कर आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो लघु चित्रों के रूप में, ठीक, चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर था डी, पाल। पाल पर हमने वीडियो बना चुके हैं, हमने बनाई हैं, उस पर बहुत सारे प्रश्न इन पर करवाए भी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया 31, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है ए, समकालीन कला, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अकबरनामा अकबर अधिकृत जीवन परिचय है जो द्वारा चित्रित किया गया, किसके द्वारा चित्रित किया गया? 32 का राइट आंसर बताना है। 32 का राइट आंसर था डी, यानी बसावन। ठीक है, बसावन के द्वारा चित्रित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं? ठीक है, 33 में पूछा गया था। 33 का राइट आंसर था ए, रणवीर सिंह बिष्ट। ठीक है, रणवीर सिंह बिष्ट। अगला प्रश्न पूछा गया, शकुंतला किसकी प्रसिद्ध चित्र है? यानी शकुंतला जो है चित्र है, ये किसकी प्रसिद्ध चित्र, किसके द्वारा ये चित्र बनाया गया था? 34 का राइट आंसर है बी, राजा रवि वर्मा के द्वारा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है 34 का। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं? भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक 35 का राइट आंसर है ए, ज्योतिष जोशी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आया था, 36 कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? तो कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? तो बताइए यहाँ पे कौन है? 36 का राइट आंसर था डी, टिली कैटल। ठीक है, टिली कैटल राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था 37, इनमें से कौन मूर्तिकार है? 37 का राइट आंसर ए था एस.जी. श्रीखंडे, तो ये मूर्तिकार थे। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था, पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता था? तो पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता था? 38 का राइट आंसर है ए, राजपूत चित्र के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग समूह नहीं है? 39 का राइट आंसर है सी, पीला इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया था, ए ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? ए ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? 40 का राइट आंसर है बी, सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है 41, भारत में मध्य पाषाण काल, ठीक है, तक माना जाता है? कहाँ तक माना जाता है? यहाँ पर देखिए समय भी पूछ लिया गया। 41 का राइट आंसर है सी, 6000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही के उद्भव को मानते हैं? किसके उद्भव को मानते हैं? कौन सी शैली के? ठीक है, तो 42 का राइट आंसर है ए, बसोहली शैली। ठीक है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? इस पर हमने वीडियो बनाई पाल पर, इस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे हमने बना दिए हैं। प्रैक्टिस के तौर पर आप लोगों को मिलेंगे तो उनको पढ़ लीजिएगा, ये सारे अटेंड कर सकते हैं। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? 43 का राइट आंसर है डी, अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। देखिए ये प्रज्ञा पारमिता से संबंधित हमने प्रश्न वहाँ पे करवाए हैं सारे। एलोरा, एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई थी? एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई थी? 44 का राइट आंसर है डी, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा एलोरा की गुफाएं बनवाई गई थी।
अगला प्रश्न 45, किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सर्जन किया? ये 2016 में भी पूछा गया था, 2021 में भी सेम टू सेम रिपीट कर दिया गया। ठीक है, तो 45 का राइट आंसर बताना है। 45 का राइट आंसर कौन सा है? बी। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया था, न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया और कब किया था ये बताना है यहाँ पे। ठीक है, इसका 46 का राइट आंसर, 46 का राइट आंसर है ए 1660 ईस्वी में, 1660 ईस्वी। अगला प्रश्न पूछा गया, चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? देखिए किस शैली से संबंधित थे वो बताना है। चित्रकार मनोहर ये चित्रकार जो हैं ये किस शैली से संबंधित थे? 47 का राइट आंसर था सी, मेवाड़ शैली से संबंधित थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने, ठीक है, हुसैन के बहाने के लेखक हैं, तो लेखक कौन हैं बताना है। 48 का राइट आंसर है बी, अशोक भौमिक। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं कौन? अशोक भौमिक। अगला प्रश्न पूछा गया था 49, सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम हैं। सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम हैं, तो सारनाथ में जो स्तंभ बना है वहाँ पर, ठीक है, तो उसमें कौन से 4 पशु हैं? 49 का राइट आंसर बताना है सी है इसका, वृषभ है, गज, घोड़ा और शेर, ये वाला ऑप्शन इसका सही था। ये चारों उसमें बने सारनाथ स्तंभ पर। अगला प्रश्न पूछा गया था, पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी है? तो पिकासो की कौन सी पेंटिंग है जो भारतीय डाक पर छपी है? ठीक है, 50 का राइट आंसर था ए, 3 संगीतज्ञ, यही इसका ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न पूछा गया, हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? शैलियों से देख सकते हैं बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो अभी हम बहुत सारे प्रश्न बनाएंगे आप लोगों के लिए। 51, तो 51 का राइट आंसर है ए, कंपनी शैली से संबंधित थे। हुसैन लाल किस शैली से प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो बताएंगे आप कंपनी शैली। अगला प्रश्न पूछा गया था, अर्नस्ट देखेंगे बिनफील्ड को याद रखें, बिनफील्ड हैवेल कौन थे? तो बिनफील्ड हैवेल कौन थे यहाँ पे पूछा गया था। 52 का राइट आंसर है बी, कला इतिहासकार थे। कौन थे ये? कला इतिहासकार थे बिनफील्ड हैवेल। अगला प्रश्न पूछा गया था, बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? 53 का राइट आंसर ए था, पाठशाला नाम था। और तो बाघ की मैंने एक वीडियो बनाई है कंप्लीट, उसमें जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सारे हमने बना दिए हैं, देख लीजिएगा। पंचमढ़ी गुफाएं, पंचमढ़ी की भी मैंने कंप्लीट एक वीडियो बना दी, उसमें जितने प्रश्न बन सकते हैं सारे हो जाएंगे। पंचमढ़ी गुफाएं से जुड़ी हुई हैं, किससे संबंधित हैं? ठीक है, तो 54 का राइट आंसर है डी, पांडव से, तो वहाँ पर प्रश्न हमने करवाया है पांडव से। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? 55 का राइट आंसर है बी, शाहजहां ने। ठीक है, तो इन्होंने स्थापत्य कला पर विशेष ध्यान दिया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, बादामी, एक मिनट इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ, बादामी चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के नियंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए हैं? क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर था डी, जे.एम. अहिवासी, इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया था, कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है, यह कहाँ से है? यह कहाँ से है? 57 का राइट आंसर है सी, बंगाल से। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव है? 58 का राइट आंसर है डी, पोत यानी टेक्सचर, ये इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं, हाँ दिखाई पड़ेगा। 59, पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? 59 का राइट आंसर है डी, देवकी नंदन शर्मा को पक्षियों का चितेरा कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? 60 का राइट आंसर है ए, सतीश गुजराल ने।
अगला प्रश्न पूछा गया था, तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? तंजौर चित्र शैली जो है किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? 61 का राइट आंसर है बी, चोल राजाओं के संरक्षण में फली फूली। अगला प्रश्न पूछा गया था वहाँ सर, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्राग ऐतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त है? 62 का राइट आंसर है डी, हरनी हरण, हरनी हरण ये लिखा होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास है यहाँ पर। 63 का राइट आंसर है सी, के.एस. कुलकर्णी के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया, सित्तनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? हर एक गुफा से देख सकते हैं प्रश्न, एक एक दो दो प्रश्न आए हैं, तो इसलिए जितनी मैंने गुफाएं पढ़ाई हैं अभी बाकी हैं एक दो, उनको भी पढ़ा देंगे जल्द से जल्द। 64 का राइट आंसर है सी, जैन धर्म से संबंधित हैं। तो सित्तनवासल गुफाएं जो हैं इन पर हमने बहुत सारे प्रश्न बना दिए, जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो किस शहर में मीनाक्षी मंदिर है? तो 65 का राइट आंसर है बी, मदुरई में। ठीक है, तो मदुरई शहर में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? देखिए, विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? तो 66 यानी 66 का राइट आंसर है सी, ललित कला संकाय MSU बड़ौदा से। ठीक है, 66 का राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न पूछा गया, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? 67 का राइट आंसर है ए, लखनऊ में बना हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन हैं? 68 का राइट आंसर है सी, सेंजा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है? 69 का राइट आंसर था डी, विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न पूछा गया, जोगीमारा की गुफाएं में स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं जोगीमारा की गुफाएं? 70 का राइट आंसर था डी, कल ही मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, उसमें ये प्रश्न आया हुआ था। छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है, जोगीमारा गुफाएं। अगला प्रश्न पूछा गया, सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? 71 का राइट आंसर है बी, सुदर्शन पटनायक, सुदर्शन पटनायक। अगला प्रश्न पूछा गया, 72 डाल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया? 72 का राइट आंसर था सी, विकास भट्टाचार्य इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया था, फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है? 73 का राइट आंसर था डी, रज्मनामा। महाभारत को फारसी में महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा। अगला प्रश्न पूछा गया, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वस्त्र कला से है? 74 का राइट आंसर था ए, यानी चिकनकारी, इनसे संबंध था। अगला प्रश्न पूछा गया, सेलिब्रेशन ट्रिप्टिज को एक्रिलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए? 75 का राइट आंसर है सी, तैयब मेहता, तैयब मेहता। अगला प्रश्न, रतन परिमू किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो रतन परिमू किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो 76 का राइट आंसर है ए, कला समीक्षा से। अगला प्रश्न 77, निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? 77 का राइट आंसर है डी, गति। अगला प्रश्न, गुप्त काल की मूर्तियां यमुना नदी के वाहन के रूप में
किस जीव को दिखाया गया है? 78 का राइट आंसर है बी, कूर्म के रूप में दिखाया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? 79 का राइट आंसर है बी, दशवंत ने देवी देवताओं का चित्रण किया। अगला प्रश्न, संथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृति है? 80 का राइट आंसर है बी, यामिनी राय की। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? 81 का राइट आंसर है सी, जावा में। तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे जावा। अगला प्रश्न पूछा गया, ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला है। तो रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला है कौन सी है? बताइएगा। 82 का राइट आंसर है सी, ययाति। ठीक है, तो ये रामचंद्र की चित्र श्रृंखला है। अगला प्रश्न, द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? 83 का राइट आंसर है डी, वान गाग। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? प्रिंट मेकिंग कलाकार। 84 का राइट आंसर है ए, अनुपम सूद। अगला प्रश्न, अकबरकालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? 85 का राइट आंसर है डी, यानी 103 चित्रों का संग्रह किया गया है उसमें। ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? तो कैलाश मंदिर गुफा संख्या पूछी गई कैलाश मंदिर की। 86 का राइट आंसर है सी, गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया, लाजवर्द यानी लेपिस लाजुली का रंग क्या है? तो लेपिस लाजुली रंग, तो इस पर आज ही मैंने वीडियो मॉर्निंग में डाली है, तो उसमें ये प्रश्न था हमारा शामिल, तो आप उसको अगर देखें तो बता सकते हैं। ठीक है, तो 87 का राइट आंसर है बी, तीव्र नीला यानी नीला रंग। अगला प्रश्न पूछा गया 88, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? 88 का राइट आंसर है ए, बर्तन के रूप में। अगला प्रश्न पूछा गया, किसने हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किया? 89 का राइट आंसर है सी, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किया था। अगला प्रश्न पूछा गया, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? 90 का राइट आंसर है सी, ब्राह्मी लिपि में। तो सांची में जो स्तूप बना हुआ है वहाँ पर जो भी लेख लिखा हुआ है तो वो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया, इनमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन हैं? कामसूत्र के टीकाकार। 91 का राइट आंसर है सी, यशोधर पंडित। अगला प्रश्न 92, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? 92 का राइट आंसर है ए, आनंदवर्धन। अगला प्रश्न, कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? 93 का राइट आंसर है सी, मूलाराम। ठीक है, ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? 94 का राइट आंसर है डी, बसावन। अगला प्रश्न पूछा गया इस तरीके से कुछ, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? तो भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? 95 का राइट आंसर है सी, अमृता शेरगिल ने। इनमें कौन मूर्तिकार नहीं है? तो मूर्तिकार नहीं है। 96 का राइट आंसर है डी, जय झरोटिया। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है, तो ये मूर्तिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, ब्रश बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम है? 97 का राइट आंसर है ए, सुनील दास।
अगला प्रश्न, बाहोश स्कूल स्थित था, तो बाहोश स्कूल कहाँ पर स्थित है ये बताना है। स्थित था यानी कि अब जगह का नाम बताना है। इसमें कहा 98 का राइट आंसर है सी, जर्मनी में। तो बाहोश स्कूल जर्मनी में स्थित था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अजंता किस गुफा संख्या में मरती राजकुमारी चित्रित है? तो अजंता की किस गुफा संख्या में मरती राजकुमारी चित्रित है? मैंने बहुत बार इस पर हाईलाइट किया है, बताया भी था। 99 का राइट आंसर है ए, गुफा संख्या 16 में मरती हुई राजकुमारी चित्रित की गई है। अगला प्रश्न दिया गया है, उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर है सी, जय मंगला। अगला प्रश्न, चौरा पंचाशिका किसके द्वारा लिखा गया? चौरा पंचाशिका 101 का राइट आंसर है बी, बिल्हड़ के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? तो कार्टूनिस्ट भी था, कार्टून भी बनाते थे। 102 का राइट आंसर था सी, बाल ठाकरे। अगला प्रश्न पूछा गया, गीत गोविंद के लेखक हैं, तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? 103 का राइट आंसर है बी, जयदेव। ठीक है, तो गीत गोविंद के लेखक कौन है बताएंगे आप? जयदेव। अगला प्रश्न इस तरीके से पूछा गया, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित था? 104 का राइट आंसर है डी, भागलपुर में स्थित था। अगला प्रश्न, मार्ग पत्रिका के संपादक थे, तो मार्ग पत्रिका के संपादक थे, कौन थे? 105 का राइट आंसर है ए, मुल्क राज आनंद। 106, अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किस पोथियों में प्राप्त होते हैं? अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किस पोथियों में प्राप्त होते हैं? 106 का राइट आंसर है ए, गीत गोविंद, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरीके से, ली कार्बूसियर कौन था? ली कार्बूसियर कौन था? 107 का राइट आंसर है डी, एक वास्तुकार था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है? 108 का राइट आंसर है ए, सित्तनवासल। क्षितीन्द्र नाथ मजूमदार तकनीक में सिद्ध हस्त थे। 109 का राइट आंसर है सी, वास। अगला प्रश्न, टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ है? टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ है? 110 का राइट आंसर है डी, लंदन। अगला प्रश्न, नवलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया? 111 का राइट आंसर है डी, सोलंकी। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? 112 का राइट आंसर है ए, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। सांवरी चित्र किसने बनाया था? 113 बताइए, सांवरी चित्र किसने बनाया था? 113 का राइट आंसर है डी, बद्रीनाथ आर्य। अगला प्रश्न, दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? तो दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? 114 का राइट आंसर है बी, ट्रिस्टा जारा ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जॉर्ज ब्राक का चित्र वायोलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? 115 का राइट आंसर है सी, घनवाद। अगला प्रश्न, कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? तो कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? 116 का राइट आंसर है ए, अंकोर वाट, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, A.S. कुलकर्णी का जन्म बेलगांव कर्नाटक में हुआ, जो किससे संबंध रहे हैं? ठीक है,
तो यहाँ पर 4 ऑप्शन 117 का राइट आंसर था बी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न 118, मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? ये चित्र बताइएगा। 118 का राइट आंसर है सी, के हेब्बार। अगला प्रश्न 119, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? 119 का राइट आंसर है सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न, नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ है? 120, नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ है? 120 का राइट आंसर है बी, चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा गया, बिंदु चित्र श्रृंखला ने बनाई, तो बिंदु चित्र श्रृंखला किसने बनाई? 121 का राइट आंसर है सी, एस.एच. रजा ने। अगला प्रश्न थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 122, जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित हैं। 122 का राइट आंसर है डी, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा है? 123 का राइट आंसर है सी, जोगीमारा की गुफा है। अगला प्रश्न, माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई? 124 का राइट आंसर है सी, 1504 में। अगला प्रश्न, अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया? अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया? 125 का राइट आंसर है सी, एंड्रे ब्रेटान। तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 125 में आपको कितने आते थे आप कमेंट करके बता सकते हैं, कितनी आपकी तैयारी से ये पता चल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन ये अच्छा लगा होगा और आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन